Good afternoon to all of you. I am Wasim Khan. Today we discuss on PCIe-X, North Bridge and South Bridge, और उसके बाद फॉर्म फैक्टर. PCIe-X है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सटेंडेड. ये कंप्यूटर बस है और एक्सपांशन कार्ड स्टैंडर्ड है जो एनहांस करता है 32 बिट PCI लोकल बस को हायर बैंडविड्थ जो कि डिमांड की जाती है वर्क स्टेशन और सर्वर के द्वारा. इसकी जो विड्थ होती है इन बिट्स में 64 होती है. इसकी स्पीड 1064 मेगाबाइट पर सेकंड होती है. यह हार्ड प्लगिंग इंटरफेस को सपोर्ट करता है और इसने PCI एक्सप्रेस को 2004 में रिप्लेस किया था. IBM, HP और कॉम्पेक इन तीनों कंपनियों ने मिलकर PCI-X कंप्यूटर बस को क्रिएट किया है. इसके बाद है नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज. सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज है क्या. आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ नॉर्थ ब्रिज और ये है साउथ ब्रिज. तो नॉर्थ ब्रिज एक चिप है और साउथ ब्रिज भी. नॉर्थ ब्रिज CPU से डायरेक्टली कनेक्ट होता है और साउथ ब्रिज CPU से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है. इसका मतलब है नॉर्थ ब्रिज CPU के डायरेक्टली टच में होता है. CPU को हम प्रोसेसर भी कह रहे हैं. अगर हम देखें मदरबोर्ड में नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज को, तो मदरबोर्ड क्या है. अगर मदरबोर्ड की बात करते हैं तो मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जो इनेबल करता है कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑन दी बोर्ड. मदरबोर्ड के पास चिप सेट होते हैं. जैसे कि नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज दो चिप हैं इन दी चिप सेट. नॉर्थ ब्रिज जो है कनेक्ट होता है हाई स्पीड कंपोनेंट के साथ. इसका मतलब है कि नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो नॉर्थ ब्रिज ज्यादा पावरफुल होता है और इसकी स्पीड भी ज्यादा होती है. साउथ ब्रिज लो स्पीड कंपोनेंट को कनेक्ट करता है. इसकी स्पीड नॉर्थ ब्रिज के कंपैरिजन में कम होती है. जो नॉर्थ ब्रिज है और साउथ ब्रिज है, ये बोर्ड के ऊपर दो चिप होती हैं इन दी चिपसेट. तो चिपसेट क्या है. As the technology has grown, number of individual chips on board is reduced and many chips are combined together as a single chip on board. We call that chipset. तो चिपसेट
इनेबल करता है और हैंडल करता है कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द बोर्ड। अगर हम मेन डिफरेंस देखें तो हमने देखा नॉर्थ ब्रिज है, इट इज फाउंड इन दी नॉर्थन साइड ऑफ द बोर्ड, ये नॉर्थ में होता है मदरबोर्ड के। और साउथ ब्रिज हमने देखा साउथर्न साइड ऑफ द मदरबोर्ड, ये साउथ साइड में होता है मदरबोर्ड की। नॉर्थ ब्रिज सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, प्रोसेसर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, जबकि जो साउथ ब्रिज होता है उसका जो भी कनेक्शन होता है सीपीयू से या प्रोसेसर से वो नॉर्थ ब्रिज के थ्रू होता है। जो नॉर्थ ब्रिज है कनेक्ट करता है सीपीयू, रैम, एजीपी और पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट एंड दी साउथ ब्रिज आल्सो, जबकि साउथ ब्रिज कनेक्ट करता है टू दी पीसीआई बस स्लॉट, साटा, यूएसबी पोर्ट एंड नॉर्थ ब्रिज को। जैसा कि मैंने बताया नॉर्थ ब्रिज की स्पीड फास्ट होती है और ये पावरफुल होता है, और साउथ ब्रिज की स्पीड इतनी फास्ट नहीं होती है, ना ही इतना पावरफुल होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर के स्टैंडर्ड, उसकी जरूरत क्यों पड़ी और उसके टाइप्स। तो बेसिकली जो फॉर्म फैक्टर होते हैं यूज बाय द फॉर्म फैक्टर डिफाइंड फॉर द की पीसी कंपोनेंट, द डायमेंशन जिसको बोलते हैं हम साइज ऑफ द मदरबोर्ड, जिसमें आपका आता है केसेस एंड पावर सप्लाई, जो ट्रेडिशनल पीसी केसेस थे वो ऑलवेज बीन समवॉट ऑफ हिट और मिस प्रपोजिशन में हम मेजर करते थे। अब हमने कोई केस लिया है, उसमें पावर सप्लाई है एंड द मदरबोर्ड एंड होप एवरीथिंग वुड फिट प्रॉपरली, all too often screw holes would not line up and you had be forced to return assemblies or close the assemblies together, aligning many screws as possible and ignoring clipping or removing stand off outright. Over the last few years the PC industry has come together to develop a set of standard dimension for PC component. तो पीसी इंडस्ट्रीज ने कुछ डायमेंशन के स्टैंडर्ड सेट किए हैं पीसी के कंपोनेंट के लिए, जैसे केसेस के लिए, मदरबोर्ड के लिए, पावर सप्लाई के लिए, कि मदरबोर्ड का साइज कितना होगा, उसका डायमेंशन क्या होगा, केस का साइज क्या होगा, उसका डायमेंशन क्या होगा, पावर सप्लाई का डायमेंशन क्या होगा, उसका साइज क्या होगा। ये डिसाइड किए गए हैं पीसी इंडस्ट्री के थ्रू, और इनके लिए हमने 3 स्टैंडर्ड यूज करे हैं जिनको बोलते हैं फॉर्म फैक्टर, एलपीएक्स, एटीएक्स एंड एनएलएक्स। टाइप्स ऑफ फॉर्म फैक्टर हम देखेंगे, एलपीएक्स फॉर्म फैक्टर, एटीएक्स फॉर्म फैक्टर, एनएलएक्स फॉर्म फैक्टर, डब्ल्यूटीएक्स फॉर्म फैक्टर। जैसा कि हमने देखा कि फॉर्म फैक्टर क्यों यूज करते हैं हम, तो फॉर्म फैक्टर को यूज करने का मेन मकसद है मदरबोर्ड और जो पीसी के अदर कंपोनेंट हैं उनके डायमेंशन और साइज को हमें फिक्स करना है, जिससे कि पीसी की असेंबली में हमें प्रॉब्लम ना आए। तो डायमेंशन ऑफ मदरबोर्ड एंड साइज ऑफ द मदरबोर्ड एंड देयर कंपोनेंट को डिसाइड करने के लिए हम फॉर्म फैक्टर का यूज करते हैं। LPX means for low profile extended form factor,
एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड फॉर्म फैक्टर, न्यू लो प्रोफाइल एक्सटेंडेड फॉर्म फैक्टर और वर्क स्टेशन एक्सटेंडेड फॉर्म फैक्टर। अब हम देखेंगे एलपीएक्स फॉर्म फैक्टर proved to be the PC industry first major step beyond 80 and baby 80 style motherboard। ये जॉइंट वेंचर है इंटेल और वेस्टर्न डिजिटल कंपनी का। जो एलपीएक्स है वो स्पेसिफिकेशन कवर करता है एंड फिजिकल लेआउट ऑफ पावर रिक्वायरमेंट के एंड इश्यूज फॉर सम मदरबोर्ड। ए स्टैंडर्ड एलपीएक्स मदरबोर्ड हैज सेम dimension as baby 80 style motherboard, more than 8.5 inch wide or 13 inch long। LPX जो है एक्सपेंशन कार्ड को सपोर्ट नहीं करता है, इंस्टेड ये यूज करता है राइजर कार्ड इंसर्टेड इनटू ए सिंगल बोर्ड स्लॉट। LPX power connector are the same as the original IBM 80 power connector, जिसमें हम दो पिन कनेक्टर की बात करते हैं जिसको अटैच करते हैं मदरबोर्ड से, P8 और P9। LPX format also provide a strict series of input-output port arranged from left to right across the back of a board। इसमें VGA मॉनिटर कनेक्टर, a parallel 2 serial port, PS2 style mouse port and PS2 style keyboard। इसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड फॉर्म फैक्टर ATX। The version 2.03 ATX form factor represent the most popular and well established effort to standard measure assembly of a PC। In addition to the use of well-established mounting holes, the ATX approach makes several key improvements to the layout system। इसमें जो मेन चीज है, सीपीयू को रीलोकेट किया गया है उसकी पोजीशन से ऑन दी मदरबोर्ड, जो कि इंटरफेस with the use of full length expansion card को सपोर्ट नहीं करता था। एक कॉमन कंप्लेंट ऑफ बेबी एंड फुल 80 स्टाइल मदरबोर्ड में आ रही थी, तो यहां पर सीपीयू की लोकेशन को चेंज किया गया है ATX फॉर्म फैक्टर में। The use of input-output port are rare. Front panel connection have been standardized on the ATX motherboard, which simplifies case design and reduce the wiring on the motherboard। मतलब ATX स्टाइल के जो मदरबोर्ड है उसमें वायरिंग को भी रिड्यूस किया गया है। ATX पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है पावर 3.3 वोल्ट थ्रू ए सिंगल 20 pin cable design rather than through the 2 6 pin cable used in traditional baby or full 80 style motherboard। जो ATX केस डिजाइन है कॉन्फ़िगर होता है टू बी कूल्ड बाय ए सिंगल फैन लोकेटेड इन दी ATX पावर सप्लाई। दिस नॉट ओनली सिंप्लीफाइज द केस एंड रिड्यूस पावर डिमांड बट इट मेक्स द सिस्टम क्वाइट स्मूथर। जो हमारे फुल साइज के ATX मदरबोर्ड होते हैं वो 12 इंच वाइड होते हैं और 9.6 इंच डेप्थ होती है, और मिनी ATX मदरबोर्ड में जो विड्थ होती है 11.2 इंच होती है और जो डेप्थ होती है 8.2 इंच होती है। और जो हमारे माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर है उसमें जो मदरबोर्ड का साइज होता है
उसमें विड्थ होती है 9.6 और डेप्थ भी 9.6 इंच होती है। तो डिजाइनर जो है यूज करते हैं मेनी माउंटिंग होल्स एज पॉसिबल फ्रॉम ओल्डर बेबी और फुल 80 स्टाइल मदरबोर्ड टू अलाउ existing cases to use ATX motherboard with a minimum modification. इसके बाद NLX फॉर्म फैक्टर है जिसको हमने बोला न्यू लो प्रोफाइल एक्सटेंडेड फॉर्म फैक्टर, जिसका 1.2 वर्जन वन ऑफ द न्यूएस्ट डायमेंशनिंग स्पेसिफिकेशन फॉर मॉडर्न पीसी। जो NLX है उसके जो स्पेसिफिकेशन डिजाइन किए गए हैं वो एकोमोडेट करते हैं लो प्रोफाइल पीसी सिस्टम को, while providing superior management, heat control and easy maintenance. NLX के जो फॉर्म फैक्टर हैं वो सुपीरियर मैनेजमेंट, हीट कंट्रोल और इजी मेंटेनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। जो NLX फॉर्म फैक्टर है सिमिलर होते हैं LPX की तरह, लेकिन इसमें क्या है, हम राइजर कार्ड की बात करते हैं। जो वर्टिकल राइजर कार्ड होता है वो कनेक्ट होता है डायरेक्टली टू दी पावर सप्लाई, नॉट दी मदरबोर्ड, एंड होल्ड द ड्राइव केबल कनेक्टर दैट प्रीवियसली रिसाइड्स ऑन द मदरबोर्ड। दिस मीन्स दैट द NLX motherboard has no cable to be attached or removed when servicing the NLX system. An NLX motherboard can simply be undocked from the system riser card, and another one can be installed in a matter of moment. Wide area for back panel input output connector is provided on the NLX motherboard. It also supports accelerated graphics port for better graphics performance on the PC. जो CPU है placed toward the front of the NLX motherboard to ensure better system cooling. We can get a better view of NLX riser, motherboard and back panel in this form factor. NLX motherboard are not straightforward as ATX unit. जो NLX के स्पेसिफिकेशन है वो डिफाइन हुए हैं 9.0 इंच बाय 13.6 एंड 8.0 इंच बाय 10.0 इंच मिनिमम। इसका मतलब ये है कि जो NLX के मदरबोर्ड हैं रन होते हैं एनीवेयर बिटवीन दीज टू साइजेस। NLX case must be able to support all possible sizes through the typical NLX motherboard dimension: 8.0 by 10.0, 9.0 by 10.0, 8.0 by 11.2, 9.0 by 11.2। जो NLX पावर सप्लाई है यूज करता है डायमेंशन को एज एन ATX पावर सप्लाई, अबाउट 6.1 इंच लॉन्ग, 5.7 इंच वाइड एंड 3.5 इंच डेप्थ। जो सप्लाई होता है मस्ट जनरेट 4 डायमेंशनल PC वोल्टेज लेवल +5, -5, +12, -12, as well as 3.3 volt level to better support low voltage logic being used in the modern PC. इसमें हम 20 पिन कनेक्टर का यूज करते हैं। यहां पर हम एक सिंगल एग्जॉस्ट फैन का भी यूज करते हैं NLX में। इसके बाद हमारा लास्ट है WTX फॉर्म फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं वर्क स्टेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। Most recent form factors such as ATX or micro ATX have focused on smaller and more highly integrated PC. In fact, Flex ATX motherboard are only little over half the size of ATX motherboard.
तो पीसी टेक्नोलॉजी कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है पावर और परफॉर्मेंस को बाय यूजिंग डिफरेंट फॉर्म फैक्टर, जिसमें वर्क स्टेशन फॉर्म फैक्टर सपोर्ट करता है हाई परफॉर्मेंस और नेटवर्क सर्वर को। जिसमें मोस्ट ऑफ द करंट फॉर्म फैक्टर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम यूजिंग न्यूमरस हाई ड्राइव एंड लार्ज अमाउंट ऑफ रैम। इंटेल ने 1998 में WTX फॉर्म फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया और किस इरादे से किया? जो हमारे कमियां थी पुराने फॉर्म फैक्टर में, जो सर्वर साइड और वर्क स्टेशन को सपोर्ट नहीं करता था, उसके लिए मैक्सिमम WTX मदरबोर्ड साइज इज ए होपिंग 14 इंच बाय 16.75 इंच, over twice the maximum size of a regular ATX motherboard. Since the main goal of WTX form factor is to support both current, future and high-end motherboard. तो आज का लेक्चर में यही समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच for listening.